आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आज की वीडियो शब बारात के हवाले से है। अगर आप 15वीं शाबान की रात इस वजीफ़ा को 7 चावल के दानों पर कर लेते हैं तो अल्लाह करीम आपको जो है वो 700 करोड़ अता फरमाते हैं। ये ऐसा वजीफ़ा है जिसने भी किया है अल्लाह ताला ने उससे उसकी तंगदस्ती को दूर फरमाया। इंशाअल्लाह ताला इसका मुकम्मल वजीफ़ा मैं आपसे फ़ज़ीलत के साथ ज़िक्र करूँगी। इस रात की फ़ज़ीलत बहुत ज़्यादा है। इस रात में अल्लाह ताला तकदीर के फ़ैसले फ़रमाते हैं। तो जो भी इंशाअल्लाह इस यकीन से करेगा कि आज की रात में जो भी अमल करूँगा, अल्लाह ताला मुझ पर मेहरबान होंगे और मेरी हर हाजत को पूरा फ़रमाएँगे। और अगर आप तंगदस्ती का शिकार हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी तंगदस्ती को आपसे दूर फ़रमाएँगे। वीडियो ज़िक्र करूँगी उससे पहले मैं गुज़ारिश करना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँचती रहे। अब चलते हैं उस वजीफ़ा की जानिब जो मैंने आपसे ज़िक्र किया कि आपने 15 शाबान यानी शब बारात में 7 चावल के दानों पर आपने ये वजीफ़ा करना है। ये रिस्क में बरकत, कर्ज़ से निजात, हाजात की तकमील के लिए बहुत ज़्यादा मौसर वजीफ़ा है। वजीफ़ा का तरीक़ाकार कुछ इस तरह से है कि शब बारात की रात इशा की नमाज के बाद पाक साफ जगह पर आप बैठें। 7 चावल के दाने अपने सामने रख लीजिए। अब या रज़्ज़ाक़ू या वहाबू 100 मरतबा पढ़ें। हर बार पढ़ने के बाद चावल के दानों पर दम कर लें। आप चाहें तो अलग-अलग हर दाने पर कर लें, चाहे तो एक मरतबा इस सातों के साथ पर दम करें, लेकिन आपने पढ़ना इसको 700 मरतबा ही है। यानी 7 मरतबा आपने पढ़ना है 7 चावल के दानों पर। जब मुकम्मल कर लें तो ये चावल अपने घर के किसी कोने में रख दें या बाहर किसी जगह परिंदों या चींटियों के खाने के लिए डाल दीजिए। अब इसके हवाले से एक वजीफ़ा भी ज़िक्र किया जाता है। ये वजीफ़ा बुज़ुर्गान दीन से मनक़ूल है और कई लोगों ने इसके ज़रिए हैरत अंगेज़ बरकत देखी है। एक शख्स जो सख्त कर्ज़दार था और बहुत माली परेशानी में था, इसने किसी बुज़ुर्ग से अपनी तकलीफ़ बयान की। बुज़ुर्ग ने इसे शब बारात में 7 चावल के दानों पर या रज़्ज़ाक़ू या वहाबू पढ़कर दम करने का वजीफ़ा बताया। इस शख्स ने इस अमल को मुसलसल 7 दिन तक किया। अब नतीजा क्या हुआ कि चंद दिन बाद अल्लाह ताला ने इसके रिस्क के लिए ऐसे दरवाजे खोले कि इसकी सारी परेशानियां ख़त्म हो गई और वो कर्ज़ों से निजात पा गया। इसने जब दोबारा इस बुज़ुर्ग से मुलाकात की तो बुज़ुर्ग ने फरमाया ये चावल के साथ दाने महज एक ज़रिया थे, असल ताकत अल्लाह के अस्माए मुबारका में है। अगर यकीन कामिल हो तो हर दुआ बेशक आपकी कबूल हो जाया करती है। पीर कामिल नहीं होता, यकीन कामिल होता है। और हमारा यही मोटिव है। जो भी आपसे वजीफ़ा ज़िक्र किया जाता है, कोई मकसद आपसे जो भी ज़िक्र किया जाता है, तो करने वाली ज़ात तो अल्लाह की ज़ात है। ये चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ज़रिया है आपको अल्लाह तक पहुँचा देने का। आपके वज़ाइफ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए आपसे ज़िक्र किया जाता है कि इसके ज़रिए आपका ताल्लुक़ अल्लाह से मज़बूत हो जाए। करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। ना तो इन चीज़ों ने करना है, ना इन जो भी लोग हैं उन्होंने करना है। करना तो अल्लाह की ज़ात ने है, अल्लाह के कुन के मोहताज हैं हम सब। तो इस रात में आपने ये अमल करना है, इस यकीन से करना है कि बेशक अल्लाह ही मेरी मदद करने वाले हैं, अल्लाह ही मेरी हर मुश्किल को आसान करने वाले हैं। अब इसमें क्या नतीजा हम निकालते हैं कि शब बारात की अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत की रात है ये रात। इस रात ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, तौबा करें और अल्लाह से दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ माँगें। 7 चावल के दाने का वज़ीफ़ा ख़ास तौर पर रिज़्क़ और हाजात की तकमील के लिए बहुत मुजर्रब है। इसे यकीन और भरोसे के साथ करें। अल्लाह ताला हमें अपने इसमें मुबारक के ज़रिया से इस मुबारक रात की बरकतों से अल्लाह करीम हमें महरूम ना करें। अल्लाह ताला हमारी हर दुआ कबूल फ़रमाए, हर हाजत को कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को ख़त्म फ़रमाए। बेशक ये रात बड़ी बाबरकत रात है। इस रात से जो महरूम रह गया वो ताउम्र महरूम रह गया। बेशक ये फ़ैसलों की रात, इस रात में अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को ख़त्म फ़रमाए, आपकी तकदीर में वो सब लिख दे जो आप अल्लाह से माँगते हैं। आपके नसीब में अल्लाह करीम भलाइयाँ लिख दें, आपके नसीब में अल्लाह ताला हर वो चीज़ लिखे जो आप जिसकी तलब करते हैं। शब बारात इस्लामी साल की 15वीं शाबान की रात है।
جسے لیلۃ النصف من الشعبان کہا جاتا ہے، یعنی کہ شعبان کی نصف رات۔ یہ رات مغفرت، برکت، رحمت اور تقدیر کے فیصلوں کی رات سمجھی جاتی ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خصوصی رحمت نازل فرماتے ہیں اور بے شمار گناہگاروں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ حدیث کی روشنی میں شب بارات کی فضیلت کچھ اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ہیں، سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر نزول فرما ہوتے ہیں اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات ہو آئے تو اس رات عبادت کرو، اس دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا پر نزول فرما ہوتے ہیں اور پکارتے ہیں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اسے رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت دور کر دوں۔ اس رات میں 7 چاول کے دانوں والا عمل تو کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس رات کو عبادت میں گزارنا بھی چاہیے۔ اس رات کو کون سے اعمال کرنے چاہیے اس کے حوالے سے میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گی کہ اس رات میں نماز نفل کوئی بھی آپ ادا کریں، لیکن کم از کم 2 رکعت نفل لازمی پڑھیں۔ بہتر ہو کہ 8 یا 12 رکعت پڑھیں، لیکن 2 رکعت نفل تو لازماً ادا کریں۔ کس طرح سے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 3 بار پڑھیں۔ اس کے علاوہ توبہ اور استغفار کا اہتمام بھی کیجیے۔ یہ رات مغفرت کی ہے، اس لیے 100 مرتبہ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھیں۔ سچے دل سے آپ نے توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ کریم سے مانگنی ہے۔ درود شریف کی کثرت بھی اس رات میں لازمن کریں، کم از کم 100 مرتبہ درود شریف کوئی بھی پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے تو درود ابراہیمی کی ایک تسبیح لازمن کر لیجئے۔ سورہ یاسین کی تلاوت اس رات میں 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنا بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ ہر مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں۔ پہلی مرتبہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ لمبی زندگی، صحت اور برکت کے ساتھ اس کی دعا آپ نے لازمی کرنی ہے۔ دوسری مرتبہ جب آپ سورہ یاسین پڑھیں تو پریشانیوں سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تیسری مرتبہ جب آپ سورہ یاسین پڑھیں تو رزق میں برکت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ قبرستان کی زیارت اگر ممکن ہو تو قبرستان جا کر مرحومین کے لیے دعا کر لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب بارات میں قبرستان تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس رات میں روزہ رکھنا، 15 شعبان کے دن روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی دعاؤں کو ضرور لکھ دیا کریں۔ بے شک بہت سے لوگ جو ہے وہ کمنٹ پڑھتے ہیں، جب آپ کی دعاؤں پر کوئی اللہ کا ولی آمین کہہ دے تو آپ کی دعا قبولیت کا درجے کو پہنچ سکتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ لازمی لکھیں اور اللہ تعالیٰ سے بھلے کی امید رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں، آپ کی تمام تر حاجات کو پورا فرمائیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔